एक ऐसा स्टेप बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा. Let's get this video done in Amazing. 2024. Amazing. Okay? If you follow an advice that I have for you, and I'm assuring you that you are going to enter in 2025 as a fluent English speaker. Okay, so I have some advice for you for becoming a fluent English speaker in English. So let's get started our video. Okay, it's a guarantee that I am taking. I'm assuring that you would be a fluent English speaker. So don't skip the video till the end because it must be helpful. Okay, and इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगी जो कि इंग्लिश के रिलेटेड होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो को लास्ट तक स्किप मत करना. और लास्ट में मैं एक ऐसा स्टेप बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो आवर फर्स्ट स्टेप वुड बी, पहली बात ये मैं बता दूँ कि you have 5 months. Okay, we are talking in the 7th month of 2024. Okay, हम 2024 के 7वें महीने में ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब मैं बना रही हूँ और यू आर वॉचिंग. ओके, सो इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ और उन टिप्स को आपको फॉलो करना है जो कि आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे. ओके, और यू हैव 5 months. ओके, 5 months and 20 days. 5 महीने और 20 दिन ऊपर है, बिकॉज आज ऑलमोस्ट 8 है और 2 डेज तो ऐसे ही निकल जाएंगे. तो इसीलिए आपको ये 5 महीने और 20 दिन अपनी इंग्लिश में लगाने हैं सीखने के लिए. ओके, सो योर फर्स्ट स्टेप वुड बी स्पीकिंग, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. It is a particular thing for learning any language, for learning English. So it's the specific thing that you have to do on your daily basis. And speaking should be done every day. Don't lose your track. Okay, don't lose your motivation. अगर आपको कोई ऐसा कहे कि आपके तो ये बस की बात नहीं है इन 5 महीनों में, तो आपको अपना ट्रैक लूज़ नहीं करना है, अपनी थिंकिंग को वैसे ही रखना है. जस्ट थिंक इन इंग्लिश एंड दैट शुड बी एक्चुअल स्पीकिंग फॉर 3 minutes एवरी डे. वो स्पीकिंग 3 minutes की होनी चाहिए हर दिन के लिए. हर दिन आपको 3 मिनट के लिए लगातार बोलना ही है. दैट शुड बी एक्चुअल स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ, एक्चुअल थिंकिंग. यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, and if you don't want to talk to yourself, you can talk to somebody for improving your communication skills. Yes, आप अपने साथ भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो. It would be better if you talk to somebody because by this you can correct yourself. जब आप स्पीकिंग किसी के सामने करोगे, किसी के साथ करोगे, तो वो आपकी गलतियों को निकाल लेगा. देन आप उन गलतियों को स्पेसिफाई करोगे कि आप कहाँ पे गलत बोल रहे हो, आप उनको सही करने की कोशिश करोगे. सो दैट वुड बी बेटर. बट अगर आपके पास कोई स्पीकर नहीं है, कोई भी मतलब पार्टनर नहीं है, तो आप अकेले से प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन लिसन दैट. आप अपनी सेल्फ को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए, स्पीकिंग कीजिए 3 मिनट के लिए. देन उस चीज़ को सुनिए कि आप कहाँ पे हेजिटेट फील कर रहे हैं और किस जगह पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. आई नो दैट यू आर फेसिंग सर्टेन फियर्स. ओके, आपकी लाइफ में कुछ सर्टेन फियर्स हैं, कुछ फियर्स हैं जिनको आप फेस कर रहे हो, बट उनको पूरी तरह से इग्नोर करना है और स्पीकिंग करनी है. ओके, जब तक आप स्पीकिंग नहीं करोगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी. मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब तक आप अपनी स्पीकिंग नहीं करोगे तो आपकी इंग्लिश नहीं इम्प्रूव होगी, क्योंकि इस इंग्लिश में स्पीकिंग इज़ द मेन थिंग, इज़ द फर्स्ट स्टेप. ओके, चाहे आप गलत बोल रहे हो चाहे सही बोल रहे हो, बट स्पीकिंग इज़ द मेन पॉइंट. सो इट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड टेक. एंड जब आप एंटर करोगे 2025 में या 2025 में, तो आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर पक्का बन ही जाओगे अगर आप 3 मिनट के लिए डेली स्पीकिंग करते हो इन 5 महीनों के लिए. बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ. अगर आपके पास ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं है, सो यूज़ चैट जीपीटी. ओके, चैट जीपीटी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है. इट्स AI. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप कोई भी इसको क्वेश्चन पुट करोगे तो आपको ये सीधा आंसर देगा. ओके, आप इसको बोल देना
मतलब आप कुछ भी पूछ लेना उससे कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है इंग्लिश लर्न करने के लिए, तो ये आपको पूरा डिटेल्ड में बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लर्न कर सकते हो। अगर आपको पूछना है कि कैसे लर्न करने हैं, हाउ टू लर्न, तो ये आपको वो भी टिप्स के साथ बताएगा कि कैसे लर्न करना है। सो ChatGPT इज़ द वेरी यूजफुल थिंग दिस डेज। फर्स्ट, इफ़ यू डोंट डू स्पीकिंग, अगर आप स्पीकिंग नहीं करते और रेस्ट ऑफ और टिप्स आप कर रहे हो, मतलब रेस्ट ऑफ फोर जो मैंने आपको चीज़ें बताई आप वो कर रहे हो, तो यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग योर सेल्फ। आप जस्ट अपनी सेल्फ को मल्टीप्लाइंग कर रहे हो, जो यू आर जस्ट काइंड ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, सो आपको स्पीकिंग करनी ही करनी है उन चारों स्टेप्स को करने के लिए। स्पीकिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड इट वुड बी योर लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप भी होगा और आपका लास्ट स्टेप भी होगा इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, सो ये स्टेप उठाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, इसके बिना आप इंग्लिश लर्न नहीं कर सकते। मूव ऑन टू द सेकेंड एक्टिविटी। ओके, योर सेकेंड टास्क। So your second task would be vocabulary. What you have to do, you have to write about the vocabulary. Whenever you listen any new word, just write it down in your notebook. You should have one of your notebook. Okay, आपके पास एक अपनी नोटबुक होनी चाहिए, और जब भी आप एक वर्ड सुनते हो with the meaning, you have to write that down. Okay, आप उसको वर्ड को लिखिए, उस वर्ड को लर्न करिए, and then think that where you can use that word. Okay, कहाँ पे आप उस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, उस वर्ड को कैसे यूज़ किया जा सकता है अलग अलग फॉर्म्स में। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक वर्ड होता है बट वो डिफरेंट जगह पे यूज़ किया जा सकता है, उसके यूजेस अलग अलग होंगे। तो वर्ड को लर्न कीजिए with the usages. Okay, so second tip would be vocabulary. And अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है ना कि वोकेबलरी को कैसे आप एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो किसी भी कॉपी में, और कैसे उसको लर्न कर सकते हो कि आपको दोबारा कॉपी उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। आपने एक बार ही वोकेबलरी का वर्ड अपनी कॉपी में लिख लिया, उसको लर्न कर लिया, दोबारा आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं उस वीडियो में कि आपको वोकेबलरी भी लर्न होगी, आप उसको यूज़ भी करोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब किसी वर्ड को लर्न कर लिया, कब उसको यूज़ करने लगा अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। अगर आप अच्छे लर्नर हो, वोकेबलरी अच्छे से लर्न कर सकते हो अच्छे तरीके से, अपने तरीके से, सो आई वुडंट रेकमेंड यू टू वॉच माई वीडियो। ओके, बिकॉज आपके भी कुछ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कुछ चीज़ों को लर्न कि आप कैसे किसी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। सो फॉलो दिस टिप्स। ओके, दिस वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 3 that you have to do on your daily basis, that you have to do every day to become a fluent English speaker in English. So that would be daily reading. अब आप सोचोगे कि डेली रीडिंग, यार ये रीडिंग तो बहुत ज़्यादा बोरिंग थिंग है। So no, it is not boring. Just आप इस चीज़ को बोरिंग मान रहे हो, आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में बोरिंग मान रखा है। इट्स जस्ट अ मिथ इन योर माइंड। ओके, सो रीडिंग बोरिंग नहीं है, आप रीडिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। ओके, यू हैव टू टेक वन नोटबुक। कि एक नोटबुक उठाइए, किसी छोटे बच्चे की नोटबुक उठा लीजिए, उनकी लेसन्स की बुक उठा लीजिए, लिटरेचर वाली कोई भी उठा लीजिए, ठीक है। उसका डेली एक पेज रीड करना। यू हैव टू रीड 1 पेज ऑन योर डेली बेसिस। ओके, और उस पेज को ना लाउड तरीके से, मतलब ऊंची बोलना है, ऊंची बोलना है, आपको खुद को ऊंचा सुनाई देना चाहिए, तभी आपकी जो फ्लुएंसी है वो अच्छी बनेगी। ओके, and you would sub vocalized a lot, okay, by reading, and it would be a side advantage for you. ये आपके लिए साइड एडवांटेज होगी। सब वोकलाइज मीन्स कि आपकी वोकल एक्टिविटी है जो वो अच्छी हो जाएगी इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, जब आप रीडिंग ऊंची करोगे ना तो आपको एडवांटेज होगी उससे इंग्लिश बोलने के लिए। जो आपके वर्ड्स मुंह पे नहीं चढ़े वो भी आपके मुंह पे चढ़ेंगे। ओके, रीडिंग करने से, चाहे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में नहीं पड़ रहा, बट आप जब उस चीज़ को पढ़ रहे हो
तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की छाप आपके दिमाग में रहे। इट वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, ओके। कुछ दिन इट वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, ओके, आपके लिए कुछ डिफिकल्ट होगा। बट एक चीज़ है कि किसी चीज़ को हम 21 दिनों तक करें तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो इन 5 महीनों में आपके पास 21 दिन तो ऑब्वियसली होंगे। सो 21 दिन आपको ये चीज़ करनी है एंड डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये चीज़ हेल्पफुल ना हुई देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। जब ये 5 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके आगे बोलना कि ये चीज़ हमें तो हेल्पफुल लगी ही नहीं, हमारे लिए तो इसने कोई हेल्प ही नहीं करी। तो आप मुझे आकर कह सकते हैं। यू कैन डिसलाइक दिस वीडियो, ओके। आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना अगर आपको ये हेल्पफुल ना हो तो। बट पहले आपको अपने एफर्ट्स पुट करने होंगे। यू क्या चीज़ बची है? हमारा 4th स्टेप, यस, हमारा 4th स्टेप बच गया है। Yeah, I have 5th step for you, but 4th step is you have to show up courage, okay? You have to show courage for learning English. अगर आपको लर्न करनी है ना इंग्लिश, so you have to show your courage, okay? आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी ज़िंदगी में शो करने के लिए क्या करेज, बट आप अपनी सेल्फ को पीछे खींच लेते हो। You just think that you can't do it, you couldn't speak in just because of others, because they discourage you. वो आपको डिस्करेज करते हैं इंग्लिश ना बोलने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपना करेज कहीं ना कहीं पे तो शो करना ही है, अपने खुद को एग्जाम्पल में लेना है। और जो भी आप अपना वर्क कर रहे हो यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट इन इंग्लिश। दिस would be a kind of courage, there would be a kind of act for you and you have to do it on your daily basis. It would help you to improve your English. And your fifth step and your last step is also a courage, but that would be with speaking, okay? Courage with speaking. Courage means कि क्या हो गया कि आपको अपना टैलेंट शो करना है कि यस यू कैन स्पीक इंग्लिश, whether you are speaking right or whether you are speaking it's wrong, okay? आप चाहे सही बोल रहे हो चाहे गलत बोल रहे हो, बट यू आर स्पीकिंग इज द मेन थिंग. इट वुड बी बेटर फॉर यू. एंड वेन एवर यू स्पीक, whether that would be a right, whether that would be a wrong, give a pat on yourself, give a pat on your back, and just celebrate your success. Okay, it's the first step. Okay, जब भी आपने इंग्लिश बोली अपने आप को एक पैट दीजिए, give a pat on your back and celebrate your successes. जब भी आपने कोई भी नई चीज़ लर्न करी है तो उस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ मैंने ये चीज़ लर्न करी है. और ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं. और अगर हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यू ज़रूर आके लिखना कि आपने आज इंग्लिश लर्न करी. और हाँ मैंने एक कोर्स भी शुरू कर रखा है जिसमें मैं कुछ थीम्स बोलती हूँ. डेली थीम्स होते हैं कि जैसे किसी के साथ बात करना, ऑफिस में कैसे बात करनी है, स्कूल में कैसे बात करनी है, बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे बात करनी है, टीचर के साथ कैसे बात करनी है, वो भी इंग्लिश में विद सम क्वेश्चंस विद आंसर्स. That would be with vocabulary. So here are more such videos for learning, for improving your communication skills in English. Okay, thank you.